So hello and assalamu alaikum to you all. My name is Mohammad Ishaq Ali, a student at Rehan School and Academy in Batch Number 7. So today we are back with another interview with Anabia Health Wali. So assalamu alaikum Anabia Health Wali. कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। तो आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए ताकि जो लोग आपको नहीं जानते वो आपको जान सके। जी ठीक है। सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अनाबिया अल-थवाली, a student of Rehan School Online Academy Foundation Level Batch 7. So मैंने अनाबिया अल-थवाली इसलिए नाम चूज़ किया क्योंकि मुझे एक यूनिक नेम चाहिए था और बहुत ही ख़ास नाम चाहिए था जिसको बहुत कम लोगों ने चूज़ किया। तो ये हेल्थ वाली एक ऐसा नाम था जिसको बहुत कम लोगों ने चूज़ किया हुआ था और मुझे डॉक्टर बनने का बहुत शौक है। तो मेरी जो लिस्ट थी, जो नेम की लिस्ट थी, उसमें मेडिकल वाली नहीं था। सो इस वजह से मैंने अपना नाम हेल्थ वाली चूज़ कर लिया। और या दिस इज़ माय शॉर्ट इंट्रोडक्शन। ओके, तो आप हमें बता सकते हैं कि आपको रेहान स्कूल को ज्वाइन हुए कितना अर्सा हो चुका है और आपको रेहान स्कूल के बारे में कहाँ से पता चला? ओके, तो मुझे रेहान स्कूल को ज्वाइन किए हुए ऑलमोस्ट 3 मंथ्स हो गए हैं और मुझे रेहान स्कूल के बारे में पता चला 14th ऑफ अगस्त पाकिस्तान डे पर। मैं लाहौर में रहती हूँ ना, तो वहाँ पर एक एक्सपो सेंटर में कोई इस तरह पाकिस्तानी ब्रांड्स ने स्टॉल्स लगाए हुए थे अपनी एडवर्टीजमेंट करने के लिए। तो हम वहाँ पे गए हुए थे एक्सपो सेंटर में, तो वहाँ रेहान स्कूल वालों ने भी अपना स्टॉल लगाया हुआ था। तो वहाँ से हमें रेहान स्कूल के बारे में पता चला और मेरे बाबा ने रेहान अल्लाह वाला को फेसबुक, इंस्टा इन पर फॉलो भी किया हुआ था और मिले भी हुए थे रेहान अल्लाह वाला से। तो जब उनको पता चला कि इनका न्यू बैच शुरू हो रहा है, तो फिर इस तरह से मेरा भी यहाँ रेहान स्कूल में उन्होंने एडमिशन करवा दिया। ओके, तो आप हमें बता सकती हैं कि आपको रेहान स्कूल को ज्वाइन हुए जैसे कि 3 मंथ्स होने को आए हैं, तो इन 3 मंथ्स में आपने क्या-क्या कुछ सीख लिया? ओके, तो इन 3 मंथ्स में सबसे पहले तो मैंने अकाउंट्स बनाना सीखे। वो तो मुझे पहले से आते थे, बट मैंने वो सीखे सबसे पहले। और अकाउंट्स में किस तरह लॉगिन करते हैं और अपना खुद का अकाउंट बनाते हैं। उसके बाद हमने स्टोरी पोस्ट करना सीखी। स्टोरी पोस्ट के बाद कैनवा पोस्ट सीखी और कैनवा पोस्ट के बाद म्यूज़िक बनाना सीखा और म्यूज़िक के बाद कोडिंग टास्क सीखे, टेरेक्स टॉक सीखे और या ओके, तो आप ट्रेडिशनल स्कूल को भी जाती हैं? रेगुलर स्कूल में जाती तो नहीं हूँ, मतलब मैं पढ़ती हूँ रेगुलर स्कूल में, बट मेरी सारी स्कूलिंग सारी तो नहीं, बट 1 साल होने वाला है मुझे ऑनलाइन पढ़ते हुए। मेरी जो उसका फिजिकल स्कूल होता है, फिजिकल स्कूल नहीं जाती, होम स्कूल और ऑनलाइन मेरे दोनों स्कूल है। जिस तरह रेहान स्कूल ऑनलाइन है, उस तरह मेरा जो सुबह वाला स्कूल होता है, जो नॉर्मल स्कूल होता है, वो ऑनलाइन। ओके, तो आप हमें बता सकती हैं कि आपका जो ट्रेडिशनल स्कूल नहीं है, ऑनलाइन स्कूल है, उसके अंदर आपको क्या पढ़ाया जाता है और आपको वहाँ पर पढ़ने में कैसा मज़ा आता है? ओके, सो जो मेरा फिजिकल स्कूल है, उस स्कूल में एवरी अदर स्कूल, वहाँ पर भी ये इंग्लिश, मैथ, साइंस और ये वाली चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। और ऑनलाइन पढ़ने में मज़ा तो आता है, लेकिन आपके उस तरह से फ्रेंड्स नहीं बन सकते जिनके साथ आप बातें कर सकें और इस तरह का। तो बाकी ऑनलाइन स्कूल ज़्यादा आसान होता है फिजिकल स्कूल से। सो आई प्रेफर ऑनलाइन स्कूल। ओके, तो आप अभी कौन-सी क्लास में हैं ऑनलाइन में? मैं 6th में जाने वाली हूँ। ओके, तो आपको ट्रेडिशनल स्कूल अच्छा लगता है, ऑनलाइन स्कूल या रेहान स्कूल?
ऑनलाइन स्कूल या रेहान स्कूल, यानी जो सुबह मैं क्लास लेती हूँ, आप उनका और रेहान स्कूल का पूछ रहे हैं ना? यस यस यस। ओके, तो मुझे रेहान स्कूल ज़्यादा मज़े का लगता है, बिकॉज़ इसमें लाइक हमें पढ़ना नहीं होता और हमारे एग्ज़ाम्स और इस तरह से चीज़ें नहीं होती, तो रेहान स्कूल में मज़ा भी आता है ये टास्क वगैरह करने में, सो इस वजह से मुझे रेहान स्कूल अच्छा लगता है। ओके, तो रेहान स्कूल के अंदर आपका कोई ऐसा टास्क जो बहुत ज़्यादा इजी था और बहुत ज़्यादा हार्ड था? बहुत ज़्यादा ईज़ी मुझे स्टोरी पोस्ट लगती है, बिकॉज़ उसमें कोई टेंशन नहीं होती, लाइक मिनट लगता है, स्टोरी पोस्ट बन के पोस्ट हो जाती है। और हार्ड मुझे लगता है कोडिंग का टास्क, बिकॉज़ उसमें बहुत ज़्यादा एरर्स आते हैं, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था अपने टास्क कंप्लीट करने में। मैं अपने टास्क कर लेती थी तो उनमें उनके लिंक्स में एरर्स आ जाते थे, सो इस वजह से मुझे कोडिंग के टास्क हार्ड लगते हैं। ओके, तो आपने अभी तक लाइक कोडिंग करके कौन सी ऐसी चीज़ें बनाई हैं? जैसे हम लोग तो कोडिंग के अंदर बेसिक कैलकुलेटर वगैरह बनाते हैं, तो आपने अभी तक क्या-क्या कुछ बना लिया है? मैंने कोडिंग के अंदर लाइक मैंने बेसिक कैलकुलेटर बनाया है, और मैंने 2 प्लेयर टिक टैक टो गेम बनाई है, और उसके बाद कोडिंग में मैंने एक अलार्म क्लॉक बनाया है, और अलार्म क्लॉक के बाद आई थिंक एक लाइक कैलेंडर टाइप, टाइम टेबल टाइप कुछ था, मैंने वो बनाया है, और इस तरह की छोटी-छोटी सी चीज़ें। ओके, तो आप अपने फ्री टाइम में क्या करती हैं ज़्यादा? मैं अपने फ्री टाइम में कभी बेकिंग कर लेती हूँ, कभी पेंटिंग कर लेती हूँ, कभी कोई गेम खेल लेती हूँ, कभी कोई मूवी देख लेती हूँ, इस तरह। ओके, तो आप क्या बेक कर लेती हैं ज़्यादा? और आपको क्या अच्छा बेक करने आता है? जो मेरा चॉकलेट केक होता है, वो मैंने सबसे पहले ब्राउनीज़ बनाना सीखी थी, तो ब्राउनीज़ मुझे बहुत अच्छी बेक करने आती हैं। उसके ब्राउनीज़ के साथ-साथ मुझे डोनट्स, पिज़्ज़ा और स्पंज केक, मार्बल केक, ये वाली चीज़ें भी बनाने आती हैं। ओके, तो आपको बहुत सी चीज़ें बनाने आती हैं। तो आपके फ़ेवरेट कलर्स क्या हैं? मेरे फ़ेवरेट कलर्स हैं ब्लैक, डार्क, वो जो लाइक काफ़ी ज़्यादा डार्क ब्लू होता है ना, वो वाला डार्क ब्लू, और पिंक। ओके, तो आपको एआई यूज़ करना अच्छा लगता है या अम, इसकी लाइक बड़ी लाइक अजीब सी स्टोरी है। मुझे लाइक जब तक मैंने रेहान स्कूल ज्वाइन नहीं किया था, मैं हर वक्त कहती रहती थी कि एआई यूज़ करना मुश्किल तो नहीं, लेकिन मुझे तब एआई कोई ख़ास पसंद नहीं थी कि सारे हर कोई अपना काम एआई से करवा लेता है, और जब से मैंने रेहान स्कूल जॉइन किया है, तो अब मुझे एआई यूज़ करने में बहुत मज़ा आता है, और रेहान स्कूल में आकर मैंने ये बात भी बहुत ज़्यादा सीखी कि एआई मतलब ये एआई हमें सिर्फ़ नुकसान नहीं देता, मतलब एआई नुकसानदेह भी है, और एआई के 2 फ़ायदे भी हैं, और कुछ लाइक फ़ायदे और नुकसान दोनों हैं। उसके फ़ायदे ये हैं कि वो हमें हेल्प कर लेता है, और जो चीज़ें हमें मुश्किल लग रही होती हैं, हम एआई से पूछ लेते हैं, और जो उसके नुकसान है वो ये है कि जो अब आजकल की जनरेशन है, या अब आजकल के जो लोग हैं, वो अपने सारे काम ही एआई से करवाने लग गए हैं, या रोबोट से करवाने लग गए हैं। तो इस तरह भी नहीं होना चाहिए कि आप एआई बिल्कुल ही इस्तेमाल ना करें। आप इस्तेमाल करें, बट इतनी ज़्यादा भी इस्तेमाल ना करें कि दे कुड हार्म यू, आप उसे हार्म होए या इस तरह। ओके, तो जैसा कि आपने उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों भी बता दिए, तो आप हमें बता सकती हैं कि एआई क्या इंसानों के जैसे बात कर सकता है?
एआई इंसानों के जैसे बात तो कर सकता है, लेकिन उसके अंदर वो फीलिंग्स नहीं होती जो इंसान के अंदर होती हैं। अगर लाइक कोई एआई को कुछ इस तरह का बोल दे जिससे नॉर्मली इंसान हर्ट हो जाता है, तो एआई हर्ट नहीं होगा। एआई उसका वो काम करके देगा जैसे वो चाहता है। ओके, तो आपको अभी तक आपने कौन सी ऐसी एआई टूल्स को एक्सप्लोर किया है जो आपको बहुत अच्छे लगे और कुछ ऐसे लगे कि ये बेकार है? बेकार तो मुझे लाइक कोई एआई टूल नहीं लगा, लेकिन अच्छा मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लगा माया से मतलब सेसमी से बात करना। और सेसमी के बाद स्नो डॉट कॉम एआई। सेसमी तो मैंने पहले भी एक्सप्लोर किया हुआ था एक दो दफ़ा रेहान स्कूल को ज्वाइन करने से पहले। चैट जीपीटी तो मैं यूज़ किया करती थी रेहान स्कूल को ज्वाइन करने से पहले, लेकिन मैंने स्नो डॉट कॉम एआई नया एक्सप्लोर किया। और स्नो के साथ साथ मैंने क्लाउड एआई भी नया एक्सप्लोर किया इस तरह। और मुझे क्लाउड एआई या स्नो डॉट कॉम एआई से अगर कोई पूछे, मतलब इन दोनों में से मुझे ज़्यादा बेहतर स्नो डॉट कॉम एआई लगता है, बिकॉज मुझे सॉन्ग बनाने में काफ़ी मज़ा आता है। हार्ड होते मतलब हार्ड तो नहीं, थोड़ा टाइम लेते हैं वो बनने में। और लाइक अच्छी चीज़ें उनमें ढूँढना थोड़ी-सी मुश्किल होती हैं, बट वो काफ़ी आसानी से बन जाते हैं। Ishaq, are you here?